अरे ये पाम हो क्या है? और हरियाली तीज, झूलन, इन सब के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानती। ये सब क्या होता है? गौरांगी से पूछती हूँ। हरे कृष्ण श्यामा माता जी, कैसे हो आप? आपकी कृपा गौरांगी माता जी। अरे मेरी नहीं, गुरु कृष्ण कृपा बोलो। और बोलो, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग सब कैसी चल रही है आपकी? हाँ, कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। एक बात पूछनी थी। तुमने मुझे इस्कॉन के जिस ग्रुप में ज्वाइन किया है ना, उससे मुझे भी एक मैसेज आया। उसमें झूलन, हरियाली तीज, ये सब प्रोग्राम के बारे में लिखा है, पर इन सब के बारे में मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं। ये सब क्या होता है? और ये पाम हो मतलब क्या? श्यामा माता जी, फार्म हो मीन्स प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंस, मतलब कृपया मेरी विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। ओहो। और ये झूलन यात्रा और हरियाली तीज, ये सब सावन महीने में आने वाली हमारे श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी के कुछ दिव्य लीलाएं हैं। क्या दिव्य लीलाएं? मुझे भी बताओ ना, क्या क्या लीलाएं हैं? अरे ये बहुत गुप्त लीलाएं हैं, ऐसे कैसे बता दूं? प्लीज प्लीज बताओ। पहले बताओ, कृष्ण कौन है? कृष्ण? अरे वो तो परम पुरुष भगवान है। एनी डाउट? नो, 100 to 200% श्योर। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गुड। अब बोलो, श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी, वो तो कृष्ण की लादिनी शक्ति है। और बताओ, और क्या क्या जानती हो तुम? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदे नाही, शास्त्रेर प्रमाण। अरे वाह, तुमने तो बहुत कम दिनों में श्लोक भी याद रख लिया। बहुत बढ़िया। मैंने श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, बहुत बढ़िया लेक्चर था, इसलिए याद रख लिया। बहुत खूब। तो फिर बताओ, तुम्हारा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को लेके कोई मटेरियल विजन तो नहीं है ना? मतलब आजकल की ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा तो नहीं समझते हो ना? ना ना, पहले सोचती थी, बट अभी पूरा क्लियर है। फिर सुनो, लीला के तौर पे श्रीमती राधा रानी का विवाह जावट के अभिमन्यु गोप से हो जाता है। जानते हो, अभिमन्यु तो क्रोध के मूर्तिमान स्वरूप थे और उनके पिता भी बिल्कुल वैसे ही थे। सास जटिला और ननंद कुटिला, उनकी तो बात ही मत पूछो। वो दोनों तक कलह प्रिय थे, हमेशा राधा रानी को सताते रहते थे। राधा रानी ऐसी परिस्थिति में हमेशा रोती रहती थी और श्याम सुंदर को, सखियों को और माता पिता को याद करते करते दुख की और विरह की ज्वाला में जलती रहती थी। राधा रानी को तो अपना घर वन की समान लगता था और वन उनको अपना घर की तरह ही लगता था। लेकिन उस टाइम ऐसा रिवाज था कि लड़की ससुराल में तो साल भर रहती है, लेकिन सावन महीने में 1 महीने के लिए वो अपने मायका आती थी। मतलब ये सावन का पवित्र महीने में लड़की की भाई आकर उन्हें अपने साथ उनके मायका ले जाती है। इस रिवाज के चलते राधा रानी के सब सखियों के भाई आके अपने अपने बहनों को मायके ले जाती है। तब राधा रानी खिड़कियों से देखती रहती है कब उनका भाई भी आके उन्हें भी ले जाएंगे। लेकिन इसे देखते देखते सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो जाती है और तब जाके श्री दामा को राधा रानी के भाई उन्हें लेने आते हैं। राधा रानी तो दौड़े दौड़े आकर अपने भाई को गले लगा लिया और रोते रोते पूछने लगे, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या आप अपने बहन को भूल गए? तब श्री दामा को कहने लगते हैं, नहीं बहन, तुम्हारी सास और ननंद इतनी सहजता से तुम्हें जाने नहीं देंगे। इसीलिए देखो ना, मैं ये 10,000 गायें और दास-दासियाँ और बहुत सारे उपहार लेके आई हूँ। इन सब में समय लग गया, माफ़ कर दे मेरी बहन। ये सब वार्तालाप होने के बाद सब भेंट जटिला और कुटिला को देकर अपनी बहन राधा रानी को अपने साथ एक सुंदर सुसज्जित रथ में बिठाकर बरसाना ले जाते हैं। और बरसाने में पिता वृषभानु और कीर्तिदा मैया उनके राह देखते खड़े थे। जब राधा रानी को रथ में आते हुए देखे तो सबकी तो आंखें भर आई, सब आनंद में उछल पड़े। राधा रानी को देखते ही सबकी जान में जान आ गई।
राधा रानी आने के बाद सबसे कुशल समाचार पूछने लगे और उसके बाद राधा रानी अपने सखियों से और श्याम सुंदर से मिलने की आज्ञा लेकर माता पिता को कहकर वो वन की ओर दौड़ पड़ती है। वृंदा देवी तो ब्रज के सारे वनों को मानो दुल्हन की तरह सजा रखी है। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। तरह तरह के फूल, चंपा, चमेली, जूहू आदि से वन सुसज्जित हो रखी है। इन फूलों की खुशबू लेकर सुगंधित समीर बह रहा है और मोर अपने सुंदर पंखों को खोलकर राधा रानी के स्वागत में नृत्य कर रहे हैं और कोयल और कौवा की तो जुगलबंदी हो गई है। कौवा का छोड़कर रा कर रही है और कोयल कू कू छोड़कर धी कर रही है और कौवा का और कोयल की धी मिलकर राधे 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 गूंज रही है। ब्रज में तो चारों ओर राधे राधे राधे। वन में मजबूत कदम के वृक्ष में सुंदर सुंदर सुसज्जित झूला बांधा गया है और विभिन्न फूलों और फलों में सुसज्जित झूला में सखियां राधा रानी और श्याम सुंदर को बिठाकर झुलाते हैं। झूला ही क्यों बांधा जाता है पता है? क्योंकि राधा रानी अपने ससुराल में बहुत दुखी होती है और अगर कोई ज़्यादा दुख में हो तो उसे अगर झूला में बिठाकर कुछ देर झुलाया जाए तो उसकी दिल हल्का हो जाता है। इसीलिए राधा रानी को अपने ससुराल की दुखद यादों को भुलाकर आनंद में रिझाने के लिए सखियाँ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती है और मनोरंजन भी करती है और बीच बीच में खाने पीने के लिए भी सुस्वादु खाद्य पदार्थ और पेय लाया जाता है। इसके बीचों बीच वाद्य यंत्र भी बजने लगता है और गीत नृत्य भी होता है। ऐसे में पूरा पर्यावरण वृंदा देवी सजा के रखती है। कौन सा पक्षी कौन सा गाना गाएगी, कौन सा पुष्प कितने खिलेगा, ऐसे ऐसे विभिन्न क्रीड़ाएं भी होती है और आखिर में होता है युद्ध। जानते हो कैसा युद्ध होता है? ये होता है प्यार भरा रंग का युद्ध। ऐसे झूला झूलते समय जब दोनों मिलते हैं तब उनके गले में पहनी हुई अलंकार जैसे मोतियों की माला, आभूषण और पुष्पमाला सब आपस में उलझ जाते हैं और फिर जब झूला दूर चला जाता है तो उलझे हुए मालाएं खींचते हुए टूटकर बिछड़ जाते हैं और चारों तरफ मोतियों की और पुष्पों की बारिश होने लगती है। तब सखियां दौड़कर प्रसादी के रूप में सब इकट्ठा करने लगती है। ये राधा रानी की है, ये कृष्ण का है, ये राधा रानी की है, ये कृष्ण का है। ऐसे जो सखियां सबसे अधिक राधा कृष्ण की जोड़ी की प्रसादी इकट्ठा करने लगती है तो वो जीत जाती है। ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत झूलन लीला इस हरियाली तीज के दिन प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक चलती है। इससे दिव्य लीलाएं आज भी ब्रज में होती रहती है। भगवान की कृपा से इस दिव्य लीलाओं का स्वाद लेने हेतु हमारे मदन मोहन और राधा रानी के श्री विग्रहों को सुंदर झूले में बिठाकर भक्त लोग उन्हें प्यार से झुलाते हैं और दिव्य आनंद का आस्वादन भी करते हैं। जानते हो, प्रकृति की इस हरियाली की सुंदरता को और बढ़ाने हेतु राधा रानी और सखियां भी सब हरे रंग की पोशाक धारण करते हैं। आज भी सब मंदिर में हरियाली तीज के शुभ अवसर में कृष्ण को और राधा रानी को सुंदर सुंदर हरे वस्त्र पहनाया जाता है और सारे मंदिर को भी फल फूल और पत्तों से सजाया जाता है। ब्रज में तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर से ये पर्व शुरू होता है और सबसे आखिर में यहाँ पर ही खत्म होता है और धीरे धीरे बरसाना, गोकुल, वृंदावन, मथुरा सब जगह इसे बड़े धूमधाम से पालन किया जाता है। सब भक्त बड़े उत्साह से और आनंद से भगवान के से विग्रह को झूले में बिठाकर महा आनंद से उन्हें झूला झुलाते हैं और सुंदर सुंदर गीत गाते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। चारों ओर खुशियों की माहौल छा जाती है और हमारी इस्कॉन में भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय झूलन महामहोत्सव मनाया जाता है और हरियाली तीज की तो कुछ विशेष महत्व है।
आज भी ब्रज में हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुंदर सुंदर पोशाक और आभूषण पहनकर तैयार होकर व्रत करती है और उनके भाई भी उन्हें झूला झुलाते हैं और सुंदर सुंदर गीत भी गाते हैं। हरि बोल। मुझे तो ये सब लीलाओं का वर्णन सुनकर बहुत बहुत आनंद आया। कितनी मधुर लीलाएं हैं। सच में भगवान तो भाव के भूखे हैं। ठीक कहा तुमने। भगवान तो भक्ति की भाव और प्रेम को देखते हैं और ऐसी लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षा भी मिलती है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता और रसराज है। झूलन की इस मंगलमयी और दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करने हेतु चलो हम भी इस मधुर झूलन उत्सव का पालन करने की तैयारी में लग जाते हैं। पर कैसे? लॉकडाउन में तो मंदिर जा ही नहीं सकते, तो फिर हम कैसे मनाएं? अरे इस बार तो राधा रमन सबके घर में जाकर झूलन लीला का दर्शन देंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि इस बार सब मंदिर से लाइव टेलीकास्ट होगा और हम सब घर में रहते हुए भी सभी मंदिरों में झूलन लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अरे वाह, बढ़िया है। हम जिस मंदिर का चाहे उस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और वो भी एक साथ। बहुत बढ़िया। हाँ, और इस बार हम अपने घर पर भी झूलन की तैयारी करेंगे और हरियाली तीज भी सेलिब्रेट करेंगे। पर घर पर कैसे? हमारे पास तो झूला भी नहीं है। अरे चिंता मत करो, हमारे गौरांगस ब्लॉग चैनल पे हरियाली तीज और झूलन की तैयारी कैसे करनी है और झूला भी कैसे बनानी है, ये सब की वीडियो अपलोड किया जाएगा। जस्ट वेट। और उस बीच तुम्हारे पास राधा कृष्ण की अगर कोई विग्रह नहीं है तो कैसे एक सिंपल फोटो को एक 3D स्टैच्यू यानी विग्रह में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसे तुम देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगी और सब्सक्राइब भी करूंगी और मेरे सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करूंगी। तो फिर ठीक है, चलो लग जाते हैं तैयारी में। हरे कृष्णा।